काम करती हूँ। पिताजी तो चले गए, सुनैना को बुलाती हूँ। हेलो अंकिता, अब टाइम मिला है तुझे? हाँ यार, क्या करूँ, पिताजी थे ना तो उनके सामने तो कॉल नहीं कर सकती थी ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ना जल्दी घर पे आ जाओ। पिताजी है नहीं घर पे, वो शाम को आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। अच्छा ये बता, तेरे लिए कुछ लेकर आऊँ? हाँ, अब तुम ना टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से आ जाओ। बहुत दिन हो गए ना, वैसे भी एक साथ वक्त गुजारे। फटाफट आ जाओ, इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, अभी आती हूँ। अच्छा ये बता, तुझे कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। बस मैं चाहिए? ठीक है। अच्छा ये बता, कहीं कोई आ तो नहीं जाएगा ना? अरे कोई नहीं आएगा शाम तक, टेंशन मत लो। पिताजी गए हैं बाहर, अब आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी फटाफट आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। कितने दिनों में मिल रहे हैं आज मौका मिला है। हाँ, तक तुझे मेरी याद नहीं आती? बहुत आती है, लेकिन शायद तुमको नहीं आती। मुझे नहीं आती? हाँ। खुद फोन नहीं करती है? फोन करती हूँ तो उठाती नहीं है। कैसे करूँ, अगर पिताजी को पता चल जाएगा तो? पिताजी को पता चल जाएगा? पिताजी घर में रहते हैं। अरे बाहर जाके फोन कर सकती है ना, हर वक्त कमरे में घुसी रहती है ना, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, वो मुझे जाने ही नहीं देते कहीं। पिताजी नहीं जाने देते तो तू जाएगी नहीं? नहीं। मेरे लिए भी नहीं? यही बात है, बहाना लगाती है बस। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा और बताओ। और क्या बताऊँ, बस तेरी याद आती है, फ़ोन करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, तेरे पिताजी की वजह से। पता है सुनैना, बस मुझे एक ही बात का डर रहता है। किस चीज़ का? कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम औरों की तरह कर दो, कि कहीं किसी और से बात करो और मुझे छोड़ दो। इधर देख, तुझे ऐसा लगता है धोखेबाज लगती हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त का पता भी तो नहीं है ना। अच्छा, ये बात मैं तुझसे भी बोल सकती हूँ ना? मैं तो घर पे रहती हूँ, लेकिन तुम तो बाहर रहती हो ना। तो बाहर रहने वाला इंसान किसी और लड़कियों को पकड़ सकता है क्या? जिससे प्यार करता है उसी के लिए दिल धड़कता है। क्या पता कोई मुझसे सुंदर मिल जाए। हाँ, तुझसे ज़्यादा सुंदर तो मुझे ज़िंदगी में कोई मिल ही नहीं सकती। देख अंकिता, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ, तू ये कभी सोचना भी मत कि तुझे मैं छोड़ सकती हूँ। सच? सच। तुझे शादी करके डोली में बिठा के ले जाऊंगी यहाँ से। सच में? ऐसा हाँ। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तू चाहे और मैं चाहूँ ऐसा नहीं हो। मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि कब हमारी शादी हो, कब हम दोनों एक साथ रहे। पूरे 7 फेरों के बंधन निभाऊंगी मैं। मुझे भरोसा है। ये हाथ पकड़ा है, इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं भी विश्वास कर। लेकिन इसके साथ साथ एक डर और रहता है हमेशा। डर? हाँ। कैसा डर? हमारे इस रिश्ते को पता नहीं संसार स्वीकार करेगा नहीं करेगा, पता नहीं किस नज़र से देखेंगे हम दोनों को कोई। संसार? किस संसार को देखती है तू? अरे अपने आप को देख, मुझे देख, हम एक दूसरे से खुश हैं, हमें दूसरे की फिक्र नहीं है। दुनिया क्या कहती है, क्या सुनती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? और हाँ, हम शादी करने के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अपनी दुनिया कहीं दूर जाके बसाएंगे, ठीक है, जहाँ हम दोनों खुश रह सके। अच्छा ये बता, कहीं घूमने चलेगी? अभी? हाँ। पिताजी आ गए तो? फिर वही पिताजी, ये पिताजी हमारे बीच से कब निकलेंगे? मैं ना ये उनकी बातें इसलिए सुनती हूँ ताकि उनको मुझ पे शक ना हो। अगर उनको शक हो गया तो वो मेरी शादी कर देंगे, समझते हो ना? समझती हूँ, लेकिन ये बता, तू बात कब करेगी अपने पिताजी से? उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर मैंने उनको बताया ना, तो वो मेरी शादी ना जहाँ 2 साल रुकनी होगी ना, वो 1 साल में कर देंगे। इसीलिए बस। इसका मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी छोड़ो, तुम अपने पापा से बात करो ना कि तुम किसी से प्यार करते हो। वही तो बात है, अभी डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकती पापा से। फिर क्या, भाग चलते हैं? नहीं, भागने से क्या होगा, बदनामी मिलेगी और फिर ठीक से रह भी नहीं पाएंगे भागने के बाद। अरे पागल, एक बात बता, हम दोनों लड़कियां हैं और भलाई कौन शक करेगा हमारे ऊपर? नहीं, मुझे ऐसे नहीं जाना।
मेरी इच्छा है कि मैं दुल्हन की तरह तैयार होके तुम्हारे साथ जाऊं, डोली में बैठ के, और सबकी राजी से। ऐसे भाग के मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो फिर हम चुप चाहे चुप के मेरी- कब तक मिलेंगे? चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे बीत जाए, लेकिन मैं राजेश से ही शादी करूंगी। ऐसे अगर तुम बोलो भाग के, या ऐसे मुझ पे नहीं हो पाएगा। तू पागल हो गई है, ऐसे हमारी शादी कोई नहीं होने देगा। सब मान जाते हैं एक टाइम पे, शायद घर वाले मान जाएं। अगर तेरी शादी किसी लड़के से होती तो शायद वो मान जाते, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं। तू समझती है ना? बस वही तो डर है ना। तुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। अब यही बातें करती रहेगी तो कुछ भी और भी बोलेगी। चलो छोड़ो ये सब, मूड क्यों खराब करना। जिस अच्छा, काम ये के बता। लिए बुलाया है वो करते हैं ना। किस काम के लिए? मतलब मेरा बहुत मन था तुमसे मिलने का, अच्छा, कैसा मन? इसीलिए। अरे वाह, पिताजी। गुड़िया रानी घर का काम कर रही है भाई। समझदार हो गई हो। एक बात बताओ भाई, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? अब पिताजी अभी आया नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा। कोशिश यही करना कि हमें उम्मीद है वैसे तुम पास हो जाओगी, लेकिन अब देखो, अब सारे काम, अब तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर, सुंदर सा लड़का देखकर, जिसके पास ज़मीन हो, जायदाद हो, और वो तुम्हारा पति बन जाए और तुम अपने घर चली जाओ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बोलना है। बोलो। अभी इतनी जल्दी क्या है? बात बेटा जल्दी की नहीं है। लड़कियां एक पेड़ की तरह होती हैं, जब वो बढ़ती हुई दिखती हैं तो मन करता है कि उनके हाथ पीले कर कर उनको उनके घर भेज दिया जाए। और वैसे भी तुम्हारे पिता से तुम दूर थोड़ी हो जाओगी। जब अपने घर चली जाओगी तो तुम्हारे पिता भी तो, पिता के पास आना जाना तो तुम्हारा लगा ही रहेगा। और हम जानते हैं तुम इसीलिए ऐसा कह रही हो कि तुम हमसे प्यार बहुत करती हो, लेकिन लड़कियों को कभी कोई बांध कर नहीं रख पाया। अगर कोई लड़की पैदा हुई है, चाहे वो अकेली हो, चाहे 4 बहनें हों, उनको एक ना एक दिन परिवार वालों को ब्याहना ही पड़ता है। और वही तुम्हारे साथ भी। अब इसलिए हम इसलिए खुश हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है भाई। अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो जाहिर सी बात शादी तो करनी पड़ेगी। और मैंने तो 2-4 जगह लड़कों की बात भी चलाई है। बस अच्छा सा उनमें से कोई एक लड़का मैं पसंद कर लूँ और उसके बाद तुम्हें दिखवा के तुम्हें पसंद करवा दूँ, मेरी सारी चिंताएं दूर। फिर भी पिताजी, अभी आपको पता है कम से कम लड़की 25 साल की हो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी मैं 20 साल की हूँ। अभी इतनी जल्दी आप शादी कर देंगे मेरी तो? बेटा इतनी जल्दी कहाँ कर रहा हूँ, अरे लड़का देखूंगा, 4 जगह उसकी तहकीकात करूंगा, अभी 1-1.5 साल शादी में लग जाएगा धीरे धीरे करके। ये तो तुम्हें भी पता है ना। कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी के भी साथ तुम्हें भेज दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं सारी चीज़ें तहकीकात करके तुम्हारे लायक वो लड़का है या नहीं, तुमको खुश रख पाएगा या नहीं, तभी तो सारे काम करूंगा। खैर इन सब बातों को छोड़ो। कुछ बनाया तुमने? अच्छा हाँ, वो मैंने लगा दी है। अब आलू के पराठे और रायता बनाया है। अरे वाह, हाँ। आलू के पराठे और रायता। आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ तो तुम भी साथ में खा लो, अपने हाथ मुंह तुम भी धो लो और मेरे साथ में खाना खा लो। और छोड़ो इस झाड़ू को, आ जाओ। जी। ये बता क्या हुआ? बात ही कुछ ऐसी थी जो फ़ोन पे नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी बात थी? घबराई सी लग रही थी। बात ये थी कि मेरे पिताजी मेरे लिए लड़के देख रहे हैं और उन्होंने शायद एक फाइनल भी किया है। तो फाइनल? हाँ। तू पागल हो गई है? और तूने हाँ कह दिया? मैंने हाँ नहीं किया है। तुम्हें लग रहा है कि मैं हाँ कर दूंगी? तो फिर क्या कहा तूने? मेरी ना में भी उन्हें हाँ लगती है। देख, अगर तेरे पिताजी शादी की बात करें तो क्लियर मना कर दे। मैं मना कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है? क्या जबरदस्ती शादी कर देंगे तेरी? शायद। शायद? इसका मतलब तू शादी कर लेगी? मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। तो शायद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं करती हूँ कुछ, बस तुम्हें बताना ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए आ गई। अरे मुझे नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? तभी तो आई हूँ ना। तो फिर कुछ करना।
मैं करती हूँ, तुम चिंता मत करो कुछ। अगर तेरी शादी कहीं और हो गई ना, या तो मैं तेरे दूल्हे को मार दूंगी या फिर मैं खुद मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है ना कि मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह पाती हूँ। अरे तुझसे फोन पे बात ना हो तो पागल हो जाती हूँ मैं, खाना तक नहीं खाती घर में, और तू शादी की बात कर रही है। देखो ऐसी खबर सुना रही है तू मुझे। तुम चिंता मत करो, शादी तुमसे ही होगी मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे थोड़ा समय तो दो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो मैं बताती नहीं। बताती नहीं? छुपा लेती मुझसे तू ये बात? फिर क्या तेरे फायदा पिताजी बताने तेरी से? शादी की बात कर रहे हैं और तू चुपचाप। मैं शादी नहीं करूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। ठीक है। नॉर्मल रहो। पक्का वादा? बात। देख, अगर कुछ हुआ ना तो खून की नदियां बहा दूंगी मैं। ऐसा कुछ घोड़े नहीं पे ही होगा। दूल्हे को गोली मार दूंगी मैं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तेरे बिना। तुझे पता है ना, तुझ में मेरी जान बसती है। समझती है ना मेरे प्यार को? कितना प्यार करती हूँ तुझसे, अपनी जान दे सकती हूँ तेरे लिए मैं। तुम चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूंगी और मैं कुछ करती हूँ। थोड़ा समय तो दो। ठीक है, ठीक है, चल। चलो मैं घर चलती हूँ अब। घर नहीं, आज मैंने एक रूम लिया है। लेकिन मुझे टाइम से घर जाना है। बिल्कुल नहीं, नहीं, तुझे पता है ऐसी खबर सुन के मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। क्या? देखो समझो, मेरे को टाइम से घर जाना है। पिताजी को अगर पता चला तो। अरे तुझे कौन सा मैं पूरा दिन के लिए अपने पास रख रही हूँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। नहीं, फिर कभी मिलते हैं प्लीज़। फिर कभी नहीं। नहीं, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, आज अभी इसी वक्त मिलेंगे। तुझे मेरा प्यार समझ में नहीं आता? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बात वो नहीं है तो फिर क्या है? पिताजी। पिताजी? अरे 1 घंटे की बात है, कुछ भी कह देना। मैं शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है। ठीक है, चले फिर। अच्छा, कोई है? कौन? नमस्ते। नमस्ते। वो अंकिता से मिलना था। गीता? जी। लेकिन वो बेटा मेरी- मैंने आपको नहीं पहचाना। वो मेरी फ्रेंड है, हाँ, कॉलेज फ्रेंड। फ्रेंड है वो, ठीक है, लेकिन आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। वो क्या है ना, मैं कभी कभी फ़ोन पे ही बात कर लेती हूँ, अच्छा अच्छा। तो तो अंकिता तो टाइम ही नहीं मिल पाता। अंकिता फिलहाल है नहीं, कहीं गई हुई है शायद। कह रही थी किसी दोस्त के यहाँ गई है, पढ़ने जा रही है। दोस्त के यहाँ? हाँ। लेकिन अंकल जी, उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है दोस्त नहीं? मेरे सिवा। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो बेटा? हम वो इसलिए क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे जी। वो मेरे सिवा किसी से बात ही नहीं करती थी। अरे तो कोई बात नहीं, हो सकता है पढ़ने के लिए कोई और दोस्त बना लिया हो उसने अच्छे अपने कॉलेज का। तो शायद वहीं गई थी, कह रही थी पापा मैं 2 घंटे में लौट आऊँगी। 2 घंटे में? हाँ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटा। सुनैना। सुनैना? अच्छा, हो सकता है कोई उसका खैर दोस्त हो। हाँ हाँ, तो हाँ। इनसे आओ ना, अंदर आओ। अब नहीं वो तो अंकल खैर जी। शाम तक आएगी, लेकिन कुछ चाय नाश्ता कर लेती। अरे नहीं अंकल जी, अंकिता होती थोड़ा मन लगता। बताओ बेटा, जी अंकल जी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो यहाँ तो खैर नहीं रहते, वो थोड़ा बाहर रहते हैं। और बहन भाई कितने हो तुम? भाई तो नहीं है, 2 बहनें हैं। अच्छा अच्छा, जी। 4 लोगों की फैमिली है हाँ बस। जी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बैठना चाहो तो आ जाओ, शाम तक आएगी अंकिता, और अरे- आ जाएगी तो मैं बता दूंगा कि सुनैना हाँ, आई थी। वो ठीक, आप मुझे मतलब मेरे बारे में उसको बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ तक की है बच्ची? अंकिता और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ओह, तो तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ, हम दोनों को आने वाला है। चलो, और अगर- इसी बारे में आई थी पूछने के लिए। पास हो जाओ तो लड्डू लेकर आना अब। बिल्कुल अंकल जी, हाँ, क्यों नहीं हाँ, लाऊंगी। वो अंकल जी, अगर अंकिता आ जाए तो उससे कह देना उसका दोस्त आया था। आया था? ओ सॉरी, वो आई थी। ठीक है ठीक है, मैं बोल दूंगा। हाँ, ठीक है, नमस्ते ठीक अंकल जी। है, बेटा। इसका मतलब मुझे धोखा दे रही है अंकिता। ये धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर कर किसी और से मिलने गई है। अब समझी इसका नंबर व्यस्त क्यों जाता था। ये
किसी और लड़की से बात करती है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती अंकिता। तुझे ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। मैं वो चीज़ हूँ कि तेरी लाश पर पैर रखकर गुजर जाऊँ और तेरा नाम भी ना लूँ। पिताजी, पिताजी। कौन? अरे अंकिता, आ गई तुम? हाँ पिताजी, मैं आ गई। भाई तो पढ़ाई कैसी रही? बस ठीक थी। अरे तुम्हारा फोन बेटा बंद जा रहा था। ये पता नहीं खराब हो गया था, मदरबोर्ड में क्या दिक्कत आ गई तो मेरे को सही कराना पड़ा। अब ठीक है? हाँ अब तो ठीक है। ठीक है। तो हाँ, मैं तो एक बात तो बताना ही भूल गया। क्या? तुम्हारी एक दोस्त आई थी। मेरी दोस्त? हाँ, कौन? नाम क्या बताया था उसने अपना? हाँ, सुनैना आई थी यहाँ पर और मैंने कहा भी, मैंने बेटा बैठ जाओ। सुनैना आई थी? हाँ। आपने कुछ कहा तो नहीं उससे कि मैं बाहर गई हूँ या कब की गई हूँ, कब अरे नहीं? एक मिनट, इसमें घबराने वाली बात क्या है भाई? मेरा कहने मतलब है कि आपने बताया तो नहीं, वरना वो मुझसे लड़ेगी। अरे कि लड़ेगी क्यों? पढ़ने तो जाए। अकेले पढ़ने चली गई और मुझे नहीं लेके गई, नहीं नहीं, मैंने कह दिया था कि मैंने 2-3 घंटे लगेंगे उसको, वो बाहर किसी दोस्त के साथ पढ़ने गई है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है अंकल, आ जाए तो उन्हें उसे बता देना। और मैंने तो उससे कहा भी कि बेटा बैठ लो, चाय नाश्ता बताओ क्या करवाऊँ। बेचारी रुकी नहीं, तो फिर मैंने ज़्यादा फिर परेशान भी नहीं किया। अब तुम थकी हुई हो, चलो अंदर चलो। पापा जी, पापा जी, पापा जी नमस्ते। देव नमस्ते। हाँ। अरे तू अचानक से, मतलब कोई फोन कॉल कुछ भी नहीं? अरे आने से पहले कुछ कॉल की तो होती। अरे वो पापा जी एकदम से कॉलेज की छुट्टी हो गई तो मैंने सोचा घर चलता हूँ, मैं छुट्टी पड़ गई है तो। हाँ हाँ, छुट्टी पड़ गई है तो तू मुझे बता तो देता। मैंने सोचा पापा जी को सरप्राइज दूंगा सीधा जाके। हाँ, वैसे भी तेरी शुरू से सरप्राइज देने की आदत अभी तक गई नहीं। पापा जी मुझे आपकी बहुत याद आती है ना, तो मैंने सोचा सीधा कैसी बातें करता है, तुझे मेरी याद आती है क्या? मुझे तेरी याद नहीं आती कि मेरा बेटा कब घर आएगा? और सुन, ये बाहर क्यों खड़ा हुआ है? अंदर चल, अंदर अच्छा बैठ, यहाँ को देखो। कैसी यात्रा रही आने की? बस अच्छे से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ठीक है बेटा, बस अच्छे से अपने आ गया तू, मुझे बस यही खुशी है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई अच्छी चल रही है और एग्जाम हुए थे अभी, अब कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेरा अच्छे से जॉब लग जाएगी, कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि देख, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बाहर भेजा था कि तू कुछ अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाए। हाँ पापा। और मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था और आगे भी मुझे ये विश्वास है कि तू कभी भी मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाएगा। पापा जी मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने पापा जी का सपना पूरा करूं। बिल्कुल बेटा, संस्कार हों तो ऐसे मेरे बेटे के जैसे ही। अच्छा ये बता, कुछ खाया पिया नहीं? हाँ, सुबह से भूखा हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं कुछ करवा देता हूँ, बनवा दूंगा। और सब कुछ सामान अपना ले आया ना यहाँ पे? हाँ। अब दोबारा जाने की कोई ज़रूरत तो नहीं हो? नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। अब तो नहीं जाएगा? अब नहीं जाऊँगा। अब तू यहीं रहेगा? अब तो पापा जी रिजल्ट आया कुछ दिन में, मेरी जॉब लग जाएगी, सीधा प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर मैं सीधा जॉब पे जाऊँगा। अगर जॉब लगती है तो ठीक है, वरना कोई बिजनेस करना अच्छा सा। हाँ। ठीक है, पढ़े लिखे तो तुम इतने हो कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। ठीक है, अच्छा देख, अब मैं ज़्यादा देर तो इधर तेरा बातों में नहीं लगाऊंगा। तू अंदर जा करके अपना नहा दो, ठीक है, फ्रेश व्रेश हो। मैं ज़रा पंचायत में बैठा हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। और अपना जो भी सामान है इसमें सब कुछ लगा दियो, सामान निकाल के। ठीक है, ठीक है, आता हूँ मैं कुछ देर में। क्या हुआ? क्या हुआ? ये फोन किस लिए रखती है? किससे बात करने के लिए रखती है इसको? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सोच रही हूँ? मेरा नंबर ब्लॉक करके कहाँ घूम रही थी तू? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक क्यों करूंगी? मेरा फोन खराब हो गया था, मदरबोर्ड खराब हो गया था, सही कराने डाला था। और अच्छा, फिर बहाना, एक और नया बहाना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही? यकीन नहीं है ना तो शॉप पे ले चलो जहाँ मैंने ये ठीक कराया। अच्छा ठीक है, फोन खराब हो गया था, मैं तेरे घर गई थी। घर से कहाँ गई थी? 2 घंटे के लिए, वो भी अपने दोस्त के पास। कौन सा दोस्त है तेरा? जो रानी है ना, उसके घर गई थी। तू तो उसके घर कभी नहीं जाती थी।
लेकिन अब क्यों गई? उसका फोन आया था, उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी तो उसने मुझे बुला लिया। ओ, उसका फोन आया था। फोन तेरा खराब था, पापा के नंबर शॉप पे पड़ा हुआ था। पापा के नंबर पे आया था, मेरे फोन पे नहीं। पापा जानते हैं उसको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर से झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, पापा के फोन पे फोन आया था और मैंने तेरी बात पकड़ ली तो फिर झूठ बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी से मिलने नहीं गई। तू मिलने गई थी, तू मुझे धोखा दे रही है। नहीं, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अगर धोखा देना होता तो बहुत साल पहले दे दिया होता। अच्छा, कान खोल कर सुन ले, तू सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा कि तुम मुझ पे बार बार शक करती हो? और शक वाली बात है क्या? अरे तू मुझसे बात नहीं कर रही है, 2 दिन हो चुके थे ना। तूने मुझे ये बताएगा मेरा फोन खराब है। अरे मेरा नंबर तो तुझे याद था ना, किसी के फोन से फोन कर देती। किससे करती? वैसे तो कह रही थी मेरे पापा के पास फोन है। हाँ, फोन है, वो तो? फोन नहीं देते मुझे। फोन आया था, कर सकती थी, किसी बहाने से फोन ले सकती थी, मुझे बता सकती थी। अरे तेरा फोन मैं खुद ठीक करा के देती तुझे। मैं किस लिए हूँ? तेरा ख्याल रखने के लिए। सॉरी। ठीक है, फिर नहीं करेगी ना? पक्का? पक्का। ठीक है, चल। तुझे पता है फिर भी क्यों करती है तू ऐसा? सॉरी। चल, तुझे कहीं घुमाने ले चलती हूँ। कहाँ? तू बता, तेरा जहाँ मन करे। कहाँ जाना चाहेगी? कहीं भी। ठीक है। अभी मतलब अभी तो मिले हैं ना, 2 दिन ही तो हुए हैं ना, रोज ही मिलते हैं। अब रोज मिल के ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसका मतलब मुझसे तेरा दिल भर गया? ऐसी बात नहीं है, बस कुछ चीज़ें होती हैं, हमेशा वही चीज़ नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि बाहर मिलो, घूमो फिरो, हमेशा एक ही चीज़। तो मैंने कब मना किया घूमने के लिए? अभी आज हम अरे 2 घंटे रूम में रुकेंगे, उसके बाद घूमने चलेंगे। आज हम रूम नहीं जाएंगे, आज हम केवल घूमेंगे। ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ, लेकिन ये बता, ये कब तक चलेगा? शादी के बाद कब करेगी? वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। वक्त आने पर? कब आएगा वक्त? मैं बात कर लूँगी, लेकिन अभी सही समय नहीं है पिताजी से बात करने का। तू बात कभी नहीं कर पाएगी, मैं तेरे चेहरे से ही पता चलता है। कान खोल कर सुन ले, अगर 15 दिन के अंदर अंदर तूने अपने पिताजी से बात नहीं की तो मैं तुझे यहाँ से भगा कर ले जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? समझ नहीं रही हो। किस मुंह से बताऊं उनको कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक लड़की है? नहीं समझेंगे वो। और वो क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं समझेगा। नहीं समझेगा? पिताजी नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम ऐसे रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे? लेकिन समय बलवान होता है, क्या पता कि आज नहीं मान रहे कल मान जाए, तो कुछ टाइम तो दो। मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि मैं लड़की हूँ या तू लड़की है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और समाज क्या कहता है क्या नहीं, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बस मुझे इतना पता है, तू सिर्फ मेरी है। ठीक है ना? चल, ये बता, कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा। सच में? अब कब मिलेगी? कल 12 बजे। 12 बजे? पक्का ना? ठीक है, आ जाना टाइम से। ठीक मैं टाइम से आती हूँ, तू टाइम से नहीं आती। कोई बात नहीं, अब चलती हूँ, पिताजी इंतज़ार कर रहे हो मेरा। मन नहीं करता तुझे छोड़ने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम खूब प्यार करेंगे, खूब घुमा करेंगे। फिर देखना तुझे मैं कहाँ कहाँ लेकर जाती हूँ, तेरा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, कहाँ जाना चाहेगी तू हनीमून पर? बाहर, जैसे कि उत्तराखंड, हाँ। नैनीताल, मसूरी। और कहाँ जाना चाहेगी? और मैं जाऊंगी यूरोप। ठीक है, जहाँ तेरा मन करे वहाँ लेकर जाऊंगी तुझे। ठीक है। अभी फिलहाल घर जाने दो। ठीक है,
ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके ओके ठीक है, जा। बाय। बाय, लव यू। अंकिता, अंकिता, आई पिताजी। जी पिताजी। वो थैला दे दो हमें और उसमें कुछ मिठाई रख देना, ठीक? मिठाई? हाँ। अब अच्छा लाती हूँ। और हाँ सुनो, हाँ भाई तुम्हारा कॉलेज बंद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन रोज़ रोज़ तुम कहाँ जाती हो 12-1 बजे के बीच में? पिताजी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ रिवीजन करने। अब हालांकि पढ़ाई बंद हो गई है, बस इसलिए रिवीजन करती हूँ जिससे याद रहे मुझे, वरना चल। घर बैठूंगी तो भूल जाऊंगी सब कुछ। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, हमें थैला दे दो और उसमें मिठाई तो लाया था सुबह, मिठाई लेकर आया था ना, वो पूरा डब्बा उसमें रख दो। ठीक है अब पिताजी। मुझे थोड़ा काम से जाना है। ओके पिताजी। और हाँ, हो सकता है मुझे शाम को आने में थोड़ी सी देरी हो जाए। अच्छा पिताजी, ऐसा क्योंकि- कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैंने बताया तो था भाई, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब लड़का देख रहा हूँ, 3-4 जगह लड़की देखे भी है, आज एक लड़का और है, अगर शायद पसंद आ गया तो कोशिश करूँगा कि बात पक्की कर ही आऊँ। पिताजी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना मुझे कम से कम 25 की तो होने दो, इतनी जल्दी क्या है? बेटा ये शहर का माहौल नहीं है जो हमें तुमसे जॉब करानी है कोई, ये गांव का माहौल है, और गांव के माहौल में लड़की जितनी जल्दी अपने घर से विदा हो जाए, इससे बेटर कोई बात ही नहीं होती। और तुम्हें पता है कि मेरी कितनी इज्जत है यहाँ, कितनी रेपुटेशन है। अगर मैं तुम्हें भाई दबे अगर इस घर में हमेशा के लिए रखूँगा तो लोग बाग कितने ताने मारेंगे मुझे, अच्छी तरीके से जानती हो ना। और जो समाज के लिए ठीक होता है वही करना चाहिए। सामाजिक बन के रहोगे तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी पगड़ी हमेशा जीवन भर बची रहेगी। और तुम ज़्यादा इतना सोच क्यों रही हो? शादी आज नहीं तो कल तुम्हें करनी ही है ना, तो 25 तक का वेट ही क्यों करें हम? फिर 25 तक का वेट करो, 30 साल का लड़का देखो जिसके की बात फिर कहो कि पापा इसकी एज ज़्यादा है या वो ज़्यादा है। अब कम से कम तुम्हारे कंपैरिजन का लड़का मिल जाएगा तो टेंशन तो फ्री हो जाऊंगा मैं। पिताजी बात वो नहीं है, तो मैं अभी, आपको पता है ना, माँ बचपन में गुजर गई, बचपन से ही बचपना खो दिया मैंने अपना। उसके बाद जितना कर सकती थी उतना किया आपके लिए। अब मैं ये भी जानती हूँ कि आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस एक चीज़ और कर दो कि मेरी इतनी जल्दी शादी मत करो, जब मुझे करनी होगी मैं आपको बता दूंगी, आप तब कर लेना। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई लड़का पसंद है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। अगर ऐसा है तो बेझिझक तुम अपने पिता से कह सकती हो, हम तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हें एक दोस्त की तरह, एक हमदर्द की तरह हमने पाला है, कभी पिता बनने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई लड़का अगर तुम्हारी नज़र में है तो मैं वहाँ बात कर लेता हूँ भाई, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, ठीक? गेट लगा कर रखना, ख्याल रखना अपना। ओके। गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी। जी नमस्कार। देखिए आप मुझसे परिचित तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बार पंचायत में देखा था और उसके बाद आपके बारे में किसी से पूछा था। पंचायत करते देखा और आपके सारी बातों को सुनकर, सारे वचनों को सुनकर बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ कि एक संस्कारी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। आज मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपके दरवाजे पर अरे तो आप आया। बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना। आइए आइए अंदर आइए। मुझे आपसे मिलकर बड़ा अत्यधिक जी जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपके लिए क्या मंगवाऊँ? देखिए मंगवाना तो खैर बात की बात है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। घुमा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है। देखिए मेरा गांव है पोतना गड्ढा, आपने सुना होगा। यहाँ से आप जाएंगे तो गंगा के घाट को पार करते ही क्या कहते हैं, इंदिरा नगर के पास ही पोतना गड्ढा गाँव है मेरा। तो पोतना गड्ढा सुनने में आया है मेरे। अरे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पहले परियां नहाया करती थी, गड्ढे में था वो पूरा गाँव, तो वहाँ उसका नाम वही पड़ गया। खैर इन सब बातों को छोड़िए, मेरी एक बेटी है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगा कुछ लोगों से, यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, जो यहाँ से पहले भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं। भूतपूर्व प्रधान थे जी गुलशन कुमार। जी उन्हीं से मेरे बड़ी अच्छी मित्रता है। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा है एक,
जी। जो शादी योग्य है। हाँ मेरा बेटा है। तो मैं बस उसी बारे में बात करने आया था। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं जी। कि शादी एक बार होती है। बिल्कुल। मेरे पास एक ही मेरा बेटा है जी। उसको मैंने अच्छे से पढ़ा लिखा करके उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। बाहर से पढ़ाई किए हुए हैं। पता लगा मुझे, बेंगलोर पढ़ता है आपका बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप खुद इस बात के समझदार हैं, खुद जानकार हैं कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं। अरे आप निश्चिंत रहिए, मेरी एक बात सुन लीजिए जी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले कहने में बहुत फायदा है उन बातों का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए अंतिम बात तो देखिए बस शादी हो जाती है और उसके बाद जैसी ज़िंदगी दिनचर्या जिस तरीके से बच्चे अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहें वो उस तरीके से जी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे एक बात, हमें लड़की चाहिए संस्कारी। आप देखिए, मैं अपनी बेटी की सराहना खुद तो नहीं करूँगा जी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी बेटी के ना तो कोई दोस्त है। मेरी बेटी ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जी। और समथिंग उम्र रहेगी उसकी 20 से 21 साल। आपके बेटे की उम्र तो खैर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा अभी 23वीं साल में चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। और देखिए, मैं इसीलिए अपनी बेटी को जल्दी ब्याहना चाहता हूँ कि देखिए सामाजिक तौर पर मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जी, मैं समझ रहा हूँ आपके जी। क्योंकि देखिए इंसान बातों से पता चलता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। जी। तो देखिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो जी तो आप मेरी बेटी को देख लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं और इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। बस मैं इतना जरूर कहना और चाहूँगा अगर आपके दिल में कोई मांग जांच वाली बात नहीं, तो आप नहीं। झिझक मुझसे कह देखिए हमने आपसे पहले भी कहा और हम अभी भी आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपका 1 रुपया नहीं लेना चाहते। हमें चाहिए तो सिर्फ आपके बेटी के साथ संस्कार, आदर, सम्मान, मर्यादा, बिल्कुल। और जुबान न लड़ाए। आप निश्चित क्योंकि रहिए। कभी कभी हम भी इस बात के गलती अपनी मानते हैं कि हमारी भी कभी कभी शब्दावली गलत हो जाती है। कोई नहीं। लेकिन देखिए बड़ों का कहना कभी कभी जिंदगी में बड़ा काम आता है। बिल्कुल। इंसान अगर मान जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है, आप ऐसा करिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं अपने बेटे से मिलवा ही देता हूँ। जी अवश्य। ये सब देने की क्या ज़रूरत थी? मैंने अरे नहीं। और फिर जब बात हो ही गई है तो हमें तो आप बहुत पसंद आया लड़का, इसलिए सब हैंड टू हैंड लेकर आए थे। देखिए चौधरी साहब जी। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही साधारण और सिंपल व्यक्ति हूँ। वही। मुझे ये दुनियादारी की हवाबाजियों से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जी। बस आपको मैंने जितनी बातें बोली हैं वो अरे सत्य हैं और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपके सामने अपना जैसा भी प्रस्ताव रखा है जी। कृपया करके आप उसे जो है अरे आप करें, अपने निश्चिंत दिमाग रहिए। में डालें आप और निश्चिंत समझा रहिए। दें। आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है आपकी। तो आप मैं एक क्या दिन आ जाइए और बेटी पर निगाह। हाँ ज़रूर। मैं देखिए अभी मैं 1-2 दिन में वक्त निकाल के ज़रूर आता हूँ। ठीक है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप जाइए। आप तो अब हमारे घर के भाई चौधरी साहब हैं। बिल्कुल चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। अंकिता, अंकिता। हाँ पिताजी। की बात है। ऐसा क्या हो गया? अरे हुआ क्या, कौन सी इतने दिनों से लड़के ढूंढता फिर रहा था मैं चारों तरफ और मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और देखो आज देखो राम की कृपा कि गया एक बार में लड़का पसंद आ गया और परिवार, आय हाय क्या कहने। भाई ब्लॉक के पंच हैं, उसके बाद से लड़का बेंगलोर पढ़ता है और बेंगलोर पढ़ने के बाद अब उसकी नौकरी भी लगने वाली है वहीं। तेरे तो ये समझ ले, तेरे तो भाग्य खुल गए बेटी। लेकिन पिताजी। लेकिन क्या? अभी मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारी यही रट सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अरे आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी होगी बेटा। और मैं कब तक के लिए हूं? आज हूं और कल नहीं हूं।
अगर मुझे 5 साल में कुछ हो गया तो तुम किसके सहारे जियोगी? अरे कम से कम शादी हो जाएगी, हाथ पीले हो जाएंगे तो मैं भी चिंता से आराम से मौत की सैया पर सो सकूंगा। और सुनो, वो 1-2 वो परसों देखने आ रहे हैं तुम्हें, तो साड़ी पहन लेना और ये मुंह बनाना बंद करो। और क्यों चेहरा लटकाए हुई हो? क्योंकि पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देखो, और आप अंकिता मेरी बात सुनो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा पिता इस समाज के सामने रुस्वा हो जाए? साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। अरे वो लोग तो उन्हें पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें इतना पढ़ाया कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सको। इसलिए इस समाज के तौर तरीके तुम्हें सिखाए, तुम्हारी माँ के ना होने के बावजूद। और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर पाओगी? ज़्यादा सोचो मत, लड़का बहुत अच्छा है, कम से कम एक बार देख तो लो। ठीक है पिताजी। दैट्स वेरी गुड। वैसे भी वो परसों आ रहे हैं तो कोशिश करना बहुत सुंदर लोग। वैसे मेरी बेटी सुंदर है, नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं थका हुआ हूँ, एक कप चाय। ठीक है, आ जाओ। अरे अरे। अंकल जी, आप? नमस्ते अंकल और जी। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ। लगता है घर पर ही जा रही हो। हाँ, अंकिता से मिलने ही जा रही थी। भाई तुम्हारा प्रेम देखकर भी मुझे बड़ी खुशी होती है हाँ। कि तुम दोनों दोस्त ऐसे हो कि एक दूसरे के बिना तुम पर बिल्कुल रहा ही नहीं जाता। भाई तुम्हारा प्रेम देखकर एक बात को खुशी भी होती है और डर भी लगता है। अब देखो, अंकिता को ही ले लो। अंकिता कुछ दिनों बाद अपने घर चली जाएगी, घर शादी होकर। और भाई तुम्हें भी तो अपने घर ही जाना होगा शादी होकर। तुम भी अपने पिताजी से कहो कि कोई लड़का देखकर तुम्हारी भी शादी करे, फिर कहाँ मिलना जुलना हो पाएगा। और वैसे भी बेटा, दोस्ती कॉलेज तक ही रह पाती है, हमारी भी वहीं तक रही, उसके बाद हमारा भी विवाह हो गया। ग्रस्त जीवन में आदमी इतने अच्छे से फंस जाता है कि फिर उसको दोस्तों के लिए कहाँ से मिलता है। कल उसे परसों से देखने वाले और आ रहे हैं। हाँ, तो तुम ऐसा करना कि तुम सुबह जल्दी आ जाना घर पे, क्योंकि थोड़ा खाना पीना भी बनेगा भाई, और चाय नाश्ता भी लगाना होगा। अगर तुम होगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। भाई उसकी माँ तो है नहीं यहाँ, ना उसकी कोई बहन, तुम ही एक अच्छी दोस्त हो भाई, तुम्हारी वजह से सारी मदद हो जाएगी उसकी। खैर अभी अंकिता घर पे है, जाओ मिल लो, मुझे पंचायत के लिए। ठीक है। ठीक है, खुश रहो। आज इसी को बताती हूँ। अंकिता, अंकिता! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आओ अंदर, अंदर आओ। बाहर क्यों चिल्ला रही हो? बात क्या? बात क्या है? तेरी शादी की बातें चल रही हैं और मुझसे कह रही है बात क्या है? हाँ, बताया तो था मैंने। बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि परसों तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो मुझे भी आज ही पता चला। आज पता चला? तूने मुझे फोन पे बताया नहीं ना? वो तो मैं तेरे घर आ रही थी तो रास्ते में तेरे पिताजी मिल गए थे मुझे। अरे खून खौल गया था मेरा ये बात सुनकर कि तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू चुपचाप। देखो, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करती रहूँगी। किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी। मुझसे प्यार के वादे करती है और वहाँ तेरे पिताजी तेरी शादी करना चाह रहे हैं। क्या करेगी तो तू? कोई बात नहीं ना, करने दो उन्हें अपने मन की। मन की? इसका मतलब तेरे पिताजी तेरी शादी कर देंगे और तू कर लेगी? देखो, वैसे साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ? मेरी शादी के बाद तो साथ रह सकते हैं ना। मुझे पहले अजीब लगा था कि मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा ना तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद ये ठीक होगा हमें एक साथ रहने के लिए। मैंने सोचा है कि पिताजी की भी मन की हो जाएगी और मेरे मन की भी। मेरे मन की, पिताजी के मन की? कहना क्या चाहती है? समझो मेरी बात को। मेरी जिससे शादी होगी ना, ठीक है, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उनके पसंद के लड़के से शादी कर लूँ, ठीक है, मैं कर लूँगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, उस लड़के को ना मैं कभी पत्नी वाला हक नहीं दूँगी, कभी भी उसको एक उंगली टच नहीं करने दूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। और तुम चिंता मत करो, इस बहाने हम दोनों साथ भी रह सकते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? मेरे दिमाग से सोचो, थोड़ा
ठंडे दिमाग से सोचो। क्या ठंडे दिमाग से सोचूं? देखो। तू शादी करने के लिए तैयार है और मुझसे कह रही है कि प्यार मुझे करेगी और शादी उसके साथ। हाँ। ये कैसा प्यार है? प्यार ऐसा है, अगर साथ रहना है ना तो कुछ तो कुर्बानी देनी होगी, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे पिताजी कभी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे और मैं उनके खिलाफ जाके कभी तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तू हाँ अपनी ससुराल चली जाएगी। अरे तेरा पति तुझे टच नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात की मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम समझो प्लीज कि एक बार शादी हो जाने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये तेरा डिसीजन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे अच्छी तरह पता है कि तू सिर्फ मेरी है, तू मेरी पत्नी है। शादी तेरी मेरे साथ होगी, ना कि किसी और से। देखो, थोड़ा मेरे माइंड से सोचो कि अगर हम दोनों को, तुम भी चाहते हो ना मेरे साथ रहना? अरे साथ रहना नहीं चाहती तो इतना झगड़ा तुझसे क्यों करती मैं? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने भी ये सोचा कि अगर एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। कैसे? मैं कैसे रह सकती हूँ तेरे साथ? वो तुम मेरे पे छोड़ दो। तेरे ऊपर कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें नहीं, मैंने जो सोचा है ना वो शायद तुम नहीं सोच पाओगी, इसलिए तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि तुम्हें साथ कैसे रखना है कैसे नहीं। बस एक बार ये शादी हो जाने दो। शादी हो जाने दो? अरे और मेरे इस बात का मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि वो चीज़ कभी नहीं होगी जो तुम सोच रही हो। शादी हो जाने दो। अरे तू दुल्हन बनके उसके पास चली जाएगी और तू कहती है कि तुझे छुएगा नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता तुझे वो ना छुए। मैं तुम्हें वचन दे रही हूँ तो इतना भरोसा नहीं कर सकती हो? फिर काहे का प्यार? तुम दोनों पत्नी बन जाओगे। हाँ तो फिर तू मेरे कहाँ से रही? क्यों नहीं रहूंगी? मेरे दिल से पूछो क्या हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मैं पागल हो रही हूँ। समझ में आया, शादी होने के बाद पूरी तरीके से मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। सब कुछ है, कुछ खोया नहीं। अगर मैं उनकी पसंद से शादी नहीं कर सकती हूँ ना तो तुम मुझे भूल जाओ। पता है क्यों? भूल जाओ? क्योंकि वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे, और अगर मेरी उस लड़के से शादी करने से मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कैसे? मैंने बोल दिया ना, वो सब मुझ पर छोड़ दो। देख, तू भी मेरी बात सुन ले। तू अपने पिताजी से ये बोल कि तू मुझसे प्यार करती है। मैं शादी करना नहीं चाहती, तू मुझसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा करती है। मैं नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? फिर कैसा प्यार है तेरा? मेरा प्यार है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हें क्या, अगर मैं अपने बाप को भी बताऊंगी ना उनको भी दिखाई नहीं देगा। बचपना समझेंगे, पागलपंती समझेंगे, बस, और कुछ नहीं। अगर मेरे साथ रहना है ना तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना भूल जाओ मुझे। इतना ही हो सकता है। तुझे भूल जाऊं? ये हो सकता है कभी? हाँ तो बस, मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा होने दो, और ट्रस्ट में हम दोनों साथ ही रहेंगे। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो किसी और को हाथ कैसे लगाने दे सकती हूँ? प्लीज समझो। अरे देव। हाँ पापा जी। ओ बेटा, मैंने जो है तेरा रिश्ता तय कर दिया है, और जिस परिवार से रिश्ता तय किया है मैं आज उस परिवार में तेरे लिए जो लड़की देखी उसे पक्का करने के लिए जा रहा हूँ। पापा जी इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। एक बार मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाने दो। अरे पैरों पे तो खड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा एक बात बता, पढ़ लिख गया, सब काम हो गए, तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अगर तू नौकरी करना चाहेगा तो नौकरी कर लेगा, नहीं करना चाहेगा तो कोई बिजनेस कर लेगा, इतनी तुझे जानकारी है। पर बेटा देखो, लड़की अच्छी है, संस्कारवान है, ठीक है, और मैं आज देखा आऊँगा तो मैं सब लड़की के हाव भाव से ये पता लगा लूँगा कि लड़की किस तरीके की है, ठीक है। तो पापा जी मेरी अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हुई है, एक बार मेरी जॉब तो लग जाने दो। अरे लगवा लियो जॉब, अभी मैं शादी कोई ये थोड़ी है कि अभी कर दूंगा, अभी मैं पक्का करने ही तो जा रहा हूँ, जब तक तेरी जॉब भी लग जाएगी, क्यों चिंता करता है। और देख बेटा, शादी अगर समय रहते टाइम पे हो जाए
तो इससे अच्छी बात क्या है? और तू ज़्यादा फालतू की बातें मत कर, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। मैं जा रहा हूँ, अंदर मेरा थैला रखा हुआ है, ज़रा उसे उठा करके ले आ, ठीक है? अब ज़्यादा वो मत कर, ला मेरा थैला लेकर के आ। ठीक है पापा जी, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है तो फिर आपने सही लिया होगा। अरे लेके आ। बताओ, आजकल के बच्चे भी डिसीजन की बातें करते हैं, समझ में नहीं आता कब शादी करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक 2 है। ढाई 3 घंटे में आ जाऊँगा, और कहीं घूम के आए तो आ जाइए, वरना घर पे ही रहना, ठीक है? ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा, चलता हूँ। अरे मुरली जी हैं क्या? मुरली जी? कौन? अरे अरे गोपीनाथ जी, नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप? और बताइए। मैं अच्छा हूँ। आप बस आप ही का इंतजार कर रहा था, और आप आ गए। यहाँ बाहर खड़े रहने से थोड़ी बात चलेंगी। अंदर आइए भाई, अंदर आइए, आइए आइए। ठीक। विराजमान जी। वैसे अपना मकान बना रखा है। अरे हमारा कहाँ है सब कुछ। और वैसे भी पुरखों की जमीन जायदाद थी, उसी को सजोते हुए आज तक आ रहे हैं। वही जमीन थोड़ा बहुत बढ़ा जरूर ली। बड़ा जुल्ली जमीन हाँ, मकान थोड़ा में- बड़ा ली। मकान में इसलिए आज तक कुछ जी, नहीं कराया जी। कि एक अकेली बेटी थी। अब माँ उसकी रही नहीं, तो उसके बाद मैंने कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। कोई बात खैर, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। अंकिता, अंकिता। मुरली जी, आपके घर की रास्ता बिल्कुल सीधी है, किसी भी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं। जी। अंकिता, चाय लेती आओ बेटा। और वैसे भी गांव कैसा लगा? अरे बड़ा ही सुंदर गांव का, तो ये मान लीजिए कि वातावरण ही बड़ा शुद्ध होता है। चाय दो। नमस्कार करो। नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बच्चे आजकल के शर्माते हैं। अरे आजकल के बच्चे इसलिए शर्माते हैं भाई, कल्चर ही ऐसा है। और देखिए, आजकल पैर छूने का रवाज तो रहा नहीं। अब आप भी जानते हैं, आजकल घुटने छुए जाते हैं। तो समय समय का समाज का फेर है। खैर, बच्ची कैसी लगी? बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहेंगे तो? अगर अरे, पूछना चाहें तो मैं बुला दूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि पूछा ताछी ये वो, ये तो बच्चे जाने। और देखिए, हमने जब जो वाली बात कह दी, मुझे आपकी बच्ची पसंद है अपने बेटे के लिए। बस ये चाहता हूँ कि लाल जोड़े में भाई आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बने। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है भाई। आप जैसा अगर सज्जन व्यक्ति हर व्यक्ति को मिल जाए तो कभी कोई परेशानी की बात ही ना हो। आपने मुझसे ना तो कुछ मांगा, अरे ना ही क्या? आपने कोई डिमांड रखी। देखिए, और जबकि आपका बेटा पढ़ा लिखा भी था, चाहते तो आप बहुत कुछ मांग सकते चौधरी थे। साहब, मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कि कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और अगर नहीं भी है तो आने वाले समय में भगवान वो चीज़ हमें अवश्य दे देंगे। चलिए। ठीक है, बस हमें तो आपकी बेटी चाहिए थी। आपकी बेटी हमारे घर में रहे संस्कारों के साथ, आदर के साथ। बस हमें इससे बढ़कर कुछ चाय नहीं। पीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं ज़्यादा देर रोक नहीं सकता, मैं चलता हूँ। जरा बिटिया को बुला दीजिए। अंकिता, बेटा ये चाय के कप लेकर जाओ। और हाँ बेटा, एक मिनट। ये लो बेटा। जी नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं है? रख लो बेटा। ये आप रखो। अच्छा। और जी चौधरी साहब जी, अरे घर के लिए कुछ लेकर के आया था। जी, जी। आप इसे रख लीजिए। जी। ठीक है, ये बेटा अंदर लेकर जाओ। और अब आप इजाज़त दीजिए जिससे कि मैं चलूं। अरे वही बात और- कर दी ना, आपके यहाँ से मैंने इजाजत मांगी देखिए। तो आपने मना कर दिया कि आपको हम इजाजत दे कैसे देखिए, सकते मैं आपको एक बात बताऊं, जी। आज से हमारा रिश्ता चालू। हैं? जी जी। आज से हम आपके घर का कुछ खाएंगे नहीं। आप ये- क्यों नहीं खाएंगे भाई? ये तो बेटी वाले का फर्ज होता है। आप काहे अपने ऊपर ये सब अरे- समझौता रख रहे हैं? मुझसे थोड़ी गलती हो कोई बात नहीं, कोई बात और देखिए, सुनिए जी। ठीक है जी चौधरी साहब, जी। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बिल्कुल। और शादी की जो है आप तारीख छटवा लीजिए। अरे अपने बिल्कुल पंडित जी से। मैं आज ही पंडित जी से मिलकर जी। और पीली चिट्ठी निकलवाता हूँ और आपके घर जी, जैसा भी जल्दी से आपको उचित लगे। हाँ। ठीक है, उससे और आप सब देख लीजिए। बस आप बेटी की कुंडली भेज दीजिएगा।
अंकिता, अंकिता, जी पिताजी। ये कैसा लिखा था? हाँ, अरे हमने कहा था कि हमारी इज्जत को बचा के रखना। तुम ये क्या पहनकर पहुंची थी बाहर? पिताजी इन कपड़ों में खराबी क्या है? खराबी क्या है? समाज में ये सब नहीं चलता। और वैसे भी अब तक तुम कॉलेज में थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। तुमने जो पहना हमने कभी तुमसे मना ही नहीं किया, लेकिन थोड़ा सामाजिक बनकर भी चलना पड़ता है। वो लोग सज्जन हैं, संस्कारी हैं, इसलिए तुम्हारी शादी के लिए हाँ करके चले गए इन कपड़ों में को भी देखकर। नहीं तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस रिश्ते को तुड़वाने में। पिताजी आप ऐसे क्यों समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं समझ रहा, मैं तुम्हें समझाते समझाते परेशान हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई चीज ढंग से बैठ ही नहीं रही। नहीं चाहती क्या हो? पिताजी मैंने आपसे मना किया था, लेकिन आप तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए मेरी शादी के। क्या करोगी फिर? हाँ, मैं जवाब चाहता हूँ, क्या करोगी भाई? अरे शादी नहीं करोगी तो क्या इस घर में जिंदगी भर पड़ी रहोगी तुम? हाँ, जिंदगी भर पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है पिताजी? तो कुछ साल ही तो बोला था। कुछ साल? 20 से 21 साल की हो गई हो तुम। हाँ, और हमारे यहाँ लड़की को 18 साल पर ब्याह देते हैं। आप तुम्हारी माँ 15 साल की दुल्हन बनकर आई थी जब मेरे साथ आई थी। पिताजी वो जमाना कोई और था, अब ये कुछ और है। तो मैंने इस जमाने को समझा ना, तुम्हें पढ़ाया लिखाया ना। आप नहीं समझते हो ना। और मैं तुमसे नौकरी नहीं कराना चाहता। अकेली बेटी है, मैं चाहता हूँ सुख के संसार में पहुंच जाए मेरे जीते जी, जो कल को चैन से कम मर तो सकूं। और अगर ऐसा हुआ कि आप तो मुझे भेज रहे हैं कि मैं अच्छे से रहूंगी, खुश रहूंगी, और क्या फायदा होगा अगर मैं दुखी रही तो? आप खुश रह पाएंगे? आजकल की जनरेशन का यही तो ड्रामा है कि मैं खुश रहूंगी या नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हारी हाँ और या ना दोनों पूछी हैं, और मैंने ये भी पूछा है अगर तुम्हारा किसी लड़के से कोई बात है या किसी लड़के से तुम बात करती हो तो मैं उसके घर पे रिश्ता करने के लिए भी तैयार था। मैं किसी लड़के के साथ नहीं हूँ। तो नहीं हो तो मेरी बात को मानकर चलो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर तुम्हारी शादी होनी है, बस। समझ गई? पहुँचो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर तू परेशान है और इधर मैं। देख, मैं ये चाहती हूँ अभी भी वक्त है, मना कर दे शादी के लिए। कैसे मना करूं? तुमने सोचा है मैंने मना किया या नहीं किया? बहुत मना किया, बहुत बहस हुई, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं शादी ना करूं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तू एक काम कर, तू अपना बैग पैक कर और चल मेरे साथ, भाग चलते हैं यहाँ से। मैं नहीं जा सकती, मैं अपने पिताजी को भी छोड़ के नहीं जा सकती। उनको ऐसे बदनामी नहीं कर सकती उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरे खातिर अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की मुझे ये छोड़ सोच सकती के। है? तुम्हें पता है मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की ये सोच के कि दूसरी माँ मुझे वो प्यार अरे? दे पाएगी। सुने ना तुम? अरे भाई कब आई? बस अभी अभी थोड़ी देर हुई है। सुनैना को चाय वाय पिलवाओ भाई। जी पिताजी। और हाँ। वैसे भी जानता हूँ सुनैना, अब शादी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा आना जाना लगा रहना चाहिए इस घर में। भाई तुम ही इसका सहारा हो इस समय, बस जब तक इसकी शादी नहीं हो रही है, कि नहीं? जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी अंकल जी, अगर बोलो आपको बेटा। बुरा ना लगे तो। अरे बोलो, बेझिझक बोलो। अभी इसकी उम्र ही क्या है शादी के लिए? तुम्हारी क्या है? आप कुछ शादी जल्दी नहीं कर रहे इसकी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, और देखो अगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई अच्छा काम हो जाएगा, शादी हो जाएगी, इसके हाथ पीले होकर ये अपने घर चली जाएगी, तो इसमें हर्जी क्या है? वो बात ठीक है, लेकिन अभी कुछ और वक्त बिताने देते इसको आपके साथ। बात तुम्हारी सही है, मुझे भी इसके दूर जाने का दुख है, लेकिन बेटा बेटी पराया धन होती है, और समाज के रहते हुए जब बेटी उम्र की हो जाती है, जब बेटी सियानी हो जाती है, तो उसको ब्याह देना चाहिए। अब वो ठीक है, वो कह रही थी कि उसका शादी का मन नहीं है, तो उसके मन से हमें क्या करना? अरे लड़का अच्छा है, ग्रेजुएट लड़का है, ग्रेजुएशन इसने कंप्लीट कर ली, अब ब्याह हो जाएगा, काम खत्म। और वैसे भी इससे हमें कौन सी नौकरी करानी है? लेकिन अंकल जी, लड़की के मन के बिना शादी करना तो गलत है ना? इसमें मन की बात कहीं रही ही नहीं। मैंने उसके मन की सारी बातें पूछी भी हैं,
अगर किसी लड़के से प्यार करती है तो मेरे सामने इस बात को रख सकती थी, मैं उसके घर पर रिश्ता लेकर जाने को भी तैयार था। लेकिन इसने बताया कि इसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी मर्जी से इसकी शादी करूँगा। बेटा हाँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये तुम ही इसे भड़का रही हो। अरे नहीं अंकल जी, मैं क्यों भड़काऊंगी? तो फिर तुम्हें मतलब क्या है भाई? शादी होनी चाहिए, शादी क्यों नहीं होगी? शादी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी शादी हो जाए इससे बढ़िया बात क्या है। और वैसे भी उम्र तो तुम्हारी भी हो गई है शादी की। अपने माता पिता से कहो कि तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख कर तुम्हारी भी शादी करें। खैर अंकल जी, मुझे शादी अभी नहीं करनी। मैं इसकी फ्रेंड हूँ इसलिए कह रही हूँ कि बस दोस्त इसकी हो, शादी अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती को दोस्ती तक ही रखो, घर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बेटा, अंकिता अंदर पहुँचो। और हाँ सुने ना, देखो हमारी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारी बेटी है, उसी तरीके से तुम भी हमारी बेटी जैसी हो। लेकिन दोस्ती थी, अच्छी बात है, दोस्त दोस्त की तरह रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और सुनो मेरी बात, बेटी वो मेरी है, उसके बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना, उसकी शादी कब करनी है कब नहीं करनी है, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो उसको भड़काने की कोशिश मत करो। और हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने उसके सामने ऐसा ही कहा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ से भेजा। और हाँ, आज के बाद इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, जा सकती हो तुम। अंकिता। जी पिताजी। कान खोल कर सुन लो अच्छे से। आज के बाद ये लड़की मुझे इस घर में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतने अपने दिमाग में बिठा लो सारी बातें। अगर ये लड़की मुझे दोबारा दिखी इस घर में तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ, बहुत जल्दी ये रिश्ता होने जा रहा है, तो जो भी कोई बात हो गलती हो ना जाए, ठीक? That's good. अगर ऐसी दे दूंगी तो कोई भी इंसान कैसे छोड़ सकता है अपनी बीवी को। एक काम करती हूँ, जो सुनैना ने मुझे टैबलेट्स का चूरन दिया था वो मिला देती हूँ इसमें। ये दे देती हूँ। अरे आ गई आप? मैं तो आपको बहुत देर से वेट कर रहा था। बैठो, पैर ऊपर कर लो, मेरे सामने बैठो ना, आंखों से आंख मिला के बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे पहली बार बातें कर रही हूँ तो थोड़ा सा शर्म आ रही है मुझे, तो आपको जो पूछना है आप ऐसे ही पूछ लीजिए। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? आज से मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो मुझसे किस बात की शर्म? चलो पैर ऊपर कर लो। नहीं कोई बात नहीं, आप दूध पी लीजिए, मैं दूध लाई थी आपके लिए। अरे इतनी जल्दी किस बात की है दूध की? अभी इसको यहीं रख दो। पहले ये बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है आज? हमारा आज पहला दिन है साथ में। अच्छा हो रहा है। मेरा घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है जी। मेरे पापा जी की आदत कैसी है? अच्छे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुमको मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे हैं आप। सच बताओ। सच में आप अच्छे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत शांत शांत सी नज़र आ रही हो मेरे को? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज पहली बार अपना घर छोड़ के किसी और के घर आई हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही बीत रही होगी मेरे ऊपर। हम लोग पहले कभी नहीं मिले थे, आज हम पहली बार मिले हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? मेरी तरफ देख के बात करो ना एक बार। जी। अच्छा और बताओ। और क्या ही बताऊँ मैं आपको। मुझे यार आपकी बातें सुन के ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अगर कोई बात हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। तुम्हारा कोई कुछ पास्ट में कुछ था तो नहीं? नहीं। सच बताओ, मेरी तरफ आंखों में आंख देख के बात करो ना मुझसे। नहीं जी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा अब शादी हो गई है एकदम से और पापा को छोड़ के आई हूँ तो परेशान हूँ, और कुछ नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बात करने के बाद में, क्योंकि अब तो आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, तो हम तो साथ में रहेंगे, तो मुझसे डरने वाली कोई बात है नहीं। आप मुझे बता सकती हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। सच बोल रहे हो ना? जी।
आप एक काम करिए ना, दूध पी लीजिए। अब दूध पी लीजिए, मैं लाई हूँ आपके लिए। अरे इतनी जल्दी किस बात की? दूध तो मैं पी लूँगा, आज हमारा पहला दिन है तो। अब आप दूध पी लीजिए। अरे दूध की ज़्यादा जल्दी मत करो, दूध तो हम पी लेंगे। आज हमारी साथ की पहली रात है तो चलो कुछ करते हैं रोमांटिक थोड़ा। आओगे? अब मैं रेडी हूँ, बस एक बारी दूध पी लीजिए, फिर उसके अरे बाद। दूध तो मैं पी लूँगा। आप, माँ कहती थी कि दूध पीना अच्छा होता है शुभ काम करने में। चलो आप इतना प्यार से कह रहे हो तो मैं दूध पी लेता हूँ। अपने हाथ से पिला दीजिए आप मुझे। जी। अरे यार बहुत ही स्वादिष्ट दूध है, एकदम से बहुत अच्छा सा फील हो रहा है ना। एक तो दूध इतना अच्छा है और फिर आपने अपने हाथों से मुझे पिलाया है दूध, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यार मैं आपको सच बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख कर के। मेरी जो होने वाली बीवी थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। जी। अंकिता यार मेरा थोड़ा सा घूम रहा है यार, ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। हाँ तो आप एक काम करिए ना, लेट जाइए। आ जाइए, आप लेट जाइए, मैं बाद में उठा दूँगा। एक बार चेक कर लेते। सुनो सुनो, सो गया। अब सुबह उठेगा आराम से। बस तो गई आज की रात। आओ। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। अरे वाह, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने तो इसका काम तमाम कर दिया। हाँ, वादा किया था ना तुमसे, तो वो वादा कैसे तोड़ सकती थी। और वैसे भी मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। मुझे पता था, पूरा भरोसा था मुझे। बहुत सुंदर लग रही है तू। हाँ। सच में। अच्छा बस हम इस रूम में नहीं रुकेंगे। तो वो पास वाला रूम है ना, वो मैंने अपने हाथों से सजाया है। क्या? चलो आज की रात हम वहीं गुजारेंगे। ठीक है। और वादे के मुताबिक मैंने अपना वादा निभाया। हाँ, ये तो है, जो मैंने भरोसा किया था उस भरोसे को पूरा कर दिया। चलिए अब तो ये सुबह तक नहीं उठेगा, है ना? हाँ। सुनो, अब तुम एक काम करो। हाँ 4 बजने वाले हैं, तुम निकल जाओ पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आई थी हाँ वही। हाँ, ठीक क्योंकि है। अगर ये भी जग गए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे का प्लान? तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही तुम्हें फ़ोन करूँगी। बस मेरी फ़ोन का इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें सब समझा दूँगी। ठीक है? ठीक है, विश्वास है। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ? ठीक है। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। अरे सुबह हो गया। अंकिता, अंकिता। सोने दो ना। अरे सुबह हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं सुबह हो गया। जगा नहीं सकती तुम मुझे? उठो कितनी जल्दी। बार तो तुम्हें जगाया था, पता नहीं क्या खा के आ गए। अब मुझे सोने दो, मेरी नींद खराब मत करो। ठीक है तो तुम सो जाओ फिर। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। वारी मेरे चूरन, कमाल कर दिया। अब इकट्ठा सोऊंगी मैं। रात वैसे भी रात भर नहीं सोई हूँ, आज सोऊंगी। कोई है? कौन? जी अंकल जी नमस्ते। आप कौन बेटा? मैं अंकिता की फ्रेंड हूँ। अच्छा, अंकिता हमारे बेटे की बहू? हाँ, उसने तो मुझे शादी में बुलाया नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। अरे क्यों नहीं बेटा, ये आपका ही घर है और मैं बुलाता हूँ अंकिता को। हैं बहू, बहू देखो बेटा, ये जानती हो तो मैंने? जी, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। मैंने कहा था ना। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। तो अब कॉलेज की फ्रेंड को बाहर ऐसा खड़े रखोगी? तूने तो मुझे शादी में बुलाया नहीं।
मैंने सोचा मैं ही चल यार दूँ। वो शादी थोड़ा जल्दी में हो गई तो जल्दी में हो गई, इसका मतलब अपनी फ्रेंड को तो भूल गई। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है पागल। बेटा ये बातें यही होंगी। और रही शादी की बात तो अंदर चलो, चाय नाश्ता इंतजार कर रहा है तुम्हारा। चलो ठीक है चला। आओ बेटा अंदर चलो। अजी सुनते हो? हाँ इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है। हेलो। हेलो, कैसे हो? हाँ मैं सुने ठीक ना। हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अरे आप तो बड़े सातिर हो, हमारी सहेली को चुपचाप से ले आए। क्यों, आप शादी में नहीं आए थे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये आ नहीं पाई थी। ये यहाँ नहीं रहती ना इंडिया में, ये यूएसए में रहती है। अच्छा। कॉलेज के बाद वहीं सेटल हो गई तो थी। तुमने हाँ। इनको इनविटेशन नहीं दिया क्या शादी का? बुलाया था बट एक्चुअली क्या हुआ, जो मेरी फ्लाइट थी ना वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। अरे आपके इतनी अच्छी दोस्त की शादी थी तो आपको पहले से आना था। कोई यही बात मैंने नहीं, इसीलिए ये अब आ गई है। अब ये यहीं रहेंगी कुछ अच्छा। दिनों तक। 15 दिन तक मैं जाने वाली नहीं। अरे आपका स्वागत है हमारे घर में। सीधा एयरपोर्ट से तेरे ही घर चली आई। हाँ तो अब मैं जाने भी नहीं दूंगी। मैं जाऊंगी भी नहीं। अरे अंकिता। हाँ अरे अंकिता, तुमने इनको चाय नाश्ता नहीं करा? इनके अच्छे से खातिरदारी करो, ये विदेशी हमारे मेहमान हैं। और मैं आपकी विदेशी फ्रेंड नहीं, और इंडियन हूँ। और आपकी फ्रेंड है तो मेरी भी साली लगी, तो इनकी अच्छे से खातिरदारी करो ना इनकी। जी ठीक है, इनको अंदर लेके जाओ, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। ठीक है। ठीक है। अंकिता, तुझे पता है तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। ठीक था ना? मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। तुम पता नहीं खाम की टेंशन। अब टेंशन शायद दूर हो जाएगी। अब जाने वाली नहीं इधर से मैं। हाँ, लेकिन अब पति का क्या करेगी? वही जो चूरा? कल किया था। वैसे कुछ भी सही, बिल्कुल पागल है। तभी तो शादी की है मैंने। अगर किसी होशियार से कर लेती तो वो हो सकता है मुझे वो चूरन दे देता। ये तो है। ये तो पूरा लल्लू है। कुछ भी सही, मजा बहुत आ रहा है। हर रात को उसे चूरन देके हम फुल मस्ती किया करेंगे। हर रात मस्ती की रात, है ना? ऐसे ही। अरे बड़ी मस्ती कर रहे हो तुम लोग। वो क्या है ना, काफी टाइम बाद मिले हैं तो इसलिए। अरे अंकिता, बैठिए ना आप भी। अंकिता, मैं इनको रसगुल्ले और कुछ मिठाइयाँ लेके आया हूँ, जल्दी से इनको खिलाओ। ठीक है? ठीक और है। मुझे पापा जी बुला रहे हैं, कुछ काम से अभी आता हूँ। ठीक है? अरे कहाँ भाग रहे हैं आप, बैठ जाइए। और वैसे भी 10 दिन तक मैं इधर ही रहने वाली हूँ। अरे आप 10 दिन क्या, 1 महीने पूरे रहो, आपका ही घर है। अच्छा, हाँ बस मैं, तो फिर ठीक है। मुझे भी पापा जी कुछ काम से बुला रहे हैं, अभी आ रहा हूँ बस मैं। हाँ, ठीक है अंकिता, इनको रसगुल्ले खिलाओ। ओके। रसगुल्ले तो मैं तुझे खिलाऊंगी लल्लू। सच में ही लल्लू है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अब आगे का क्या प्लान है? क्या सोच के आई हो यहाँ पर? मैं ये सोच कर आई हूँ 10 दिन तक मैं यहीं रहूंगी, हाँ तो और 10 दिन के बाद तुझे यहाँ से लेकर। लेकिन 10 दिन तो बहुत कम हो जाएगा। कम से कम 6 महीने तो रहने दो। 6 महीने? हाँ पागल हो गई है? अरे हमारा खुलासा हो गया तो फंस जाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे यहाँ से। वैसे भी तू मेरी पत्नी है, और मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकती हूँ दूसरे मर्द के साथ? हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है अभी इतनी जल्दी होगी। कुछ जल्दी नहीं है। तूने मुझसे ये कहा था कि शादी हो जाने दो, मैंने शादी होने दी ना। हाँ अब जो मैं कहती हूँ वो कर। वो चीज़ ठीक है, मैं थोड़ा तो टाइम दो। और वैसे भी 10 दिन की बात नहीं है, तुम रह सकते हो यहाँ पे आराम से। 1 महीने तो रह ही सकते हो। बात वो नहीं है, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? छोड़ो भी अब। ज़्यादा टाइम लेना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, चलो, अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। बाकी- सोचना कुछ भी नहीं है, जो मेरा प्लान है वो ठीक है, ओके। बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, जहाँ कल रात को गए थे वहीं चलते हैं। चल। अरे देव, बेटा देव। हाँ पिताजी। तू एक बात बता, तू यहाँ घर में ही रहेगा या बहू को कहीं बाहर घुमाने भी ले जाएगा? अरे शादी के बाद लोग बाग अपनी बीवियों को लेकर के बाहर जाते हैं घुमाने के लिए, और मैं तुझे यहाँ देख रहा हूँ।
अरे पिताजी, मैंने अंकिता को बोला था कि चलो तुम्हें मनाली टूर पे ले चलूँ, तो अंकिता ने मुझसे मना कर दिया। उसकी जो फ्रेंड आई है विदेशी वाली, वो यहाँ पर 15 दिन रुकने वाली है। हाँ, उसका क्या हुआ? वो गई नहीं? नहीं, वो अभी पर यहीं पर रुकी हुई है, 15 दिन यहीं पर रहेगी वो। 15 दिन यहीं पर रहेगी? पर बेटा हमारे यहाँ तो एसी कूलर वगैरह इस तरीके का कुछ भी नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था भी नहीं है हमारे यहाँ। अरे पिताजी, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तो एकदम जमीन स्तर की लड़की है, उसको एसी कूलर से मतलब नहीं है, वो तो जमीन स्तर पे सो जाएगी। जमीन स्तर पे मतलब जमीन पर सो जाएगी कहीं भी? हाँ। और अच्छा, पापा जी, अच्छा। उन दोनों में इतना प्रेम है, दोनों जब से आई हैं कुतर कुतर बतला रही हैं। ज़्यादा प्रेम भी तो खतरा का होता है बेटे। अच्छा, ये तो खैर अच्छी बात है भाई। देखो, हमारी बहू के संस्कार ऐसे हैं तो उसकी दोस्तों के भी तो संस्कार अच्छे ही होंगे। इस बात से ये वाली बात मालूम पड़ती है कि हमारी जो घर की बहू है वो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ पिताजी। लेकिन मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि चलिए 8-10 दिन 15 दिन जितने भी दिन ये रुके, उसके बाद इसको लेकर के कहीं बाहर जा। तू मनाली की बोल रहा है, मनाली लेकर के जा। अरे पैसे की जरूरत है, कितने की? 20,000, 30,000, 40, 50, एक मुझसे ले जाना। तो मैंने तो अंकिता को पहले ही बोला था, पर उसने ही मना कर दिया जाने के लिए। अब तो ये दोस्त आ गई है इसकी, तो अब तो वैसे भी जाने से रही। लेकिन जब ये दोस्त इसकी चली जाए तो तुझे लेकर के जाना है अपनी बीवी को। हाँ ठीक, समझा? ये हाँ करके बातें नहीं बनेंगी, समझ आई? जैसे इसकी विदेशी दोस्त चली जाती है, मैं उसको तुरंत लेके चला जाऊंगा। लेके चले जाना? तू कब तक इस तरीके का पागल रहेगा ये बता। और देख, मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोड़, विदेशी को यहीं छोड़ दे। अरे उसको यहीं छोड़ दे, तू अपनी बीवी को लेके निकल जा। जब उसकी दोस्ती अब यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी यहाँ नहीं रुकेगी, वो भी चली जाएगी। अरे पापा जी, अगर मैं उसको ले गया यहाँ से तो उसकी दोस्त फिर बुरा मान जाएगी, वो विदेश से उससे मिलने आई है। अरे मान जाने दे बुरा। अरे नहीं मानेगी बुरा, कोई हमारे मामा फूफी की या कुलमा खानदान की तोड़ रही है, हैं? अपने भाग भूग जाएगी कहीं? तो बताओ फिर मैं कब चला जाऊँ लेके उसको? जब कल चला जा, मैं तो कह रहा हूँ सुबह दिन निकलते ही। कल नहीं, कल शाम को निकल जा, लेकिन निकल जा तू, जल्दी जा यहाँ से। तो एक बार मैं अंकिता से तो पूछ लूँ पहले मैं। अब से पूछेगा? हाँ, उससे पूछ ले। बहू की तो राजी होगी ना, जब उसने तुझसे बोला था कि मनाली चलूंगी मैं। मनाली जाएगी ना वो? हाँ, मनाली की बोल रही थी। है? हाँ, ठीक है, तो उससे पूछ ले बेटे, तू जा। तू अब बुत बन के क्यों खड़ा है? चला जा मेरे बेटे, जा। ये कब तक सीधा रहेगा? ये पहले भी सीधा था, अब भी जीवन कैसे चलेगा इसका? कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हम इतना प्यार करेंगे। अच्छा ये बता, तू मेरे साथ खुश है ना? सच्ची? तेरी ये होठों की मुस्कान मुझे मार देती है। बस ऐसे ही जीवन भर दोनों साथ रहें, हमारे बीच कभी कोई ना आए। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। हाँ, कभी कोई नहीं आएगा। और हम जन्म जन्म साथ रहें। हाँ। अच्छा, तू खुश रहती है ना, तो मैं भी खुश रहती हूँ। अरे अंकिता, क्या हो रहा है ये? जीजा जी आप दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार नजर आ रहा है मुझे। हाँ, तो क्या है ना, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो कुछ ज्यादा ही इसलिए। प्यार है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम की तुम बिछड़ी हुई फ्रेंड्स हो तुम। हाँ ये तो है, काफी टाइम सकते तो हो ही गया है। अरे अंकिता, वो मैं ये बता था, पापा जी कह रहे थे कि आज हम शाम को कुल्लू मनाली निकल रहे हैं। आज? हाँ। अब शाम को? हाँ, पिताजी ने बोला है कि आज शाम को हमें मनाली जाना है। आप तो बड़े चालाक हो, अपनी बीबी से कह दिया, लेकिन उसकी फ्रेंड से पूछा भी नहीं। अरे इसमें चालाक की क्या बात है, तुम भी चलो। हाँ, अब तो एक काम करते हैं। हाँ? तुम भी अपना बैग पिक कर लो, हम तीनों साथ में चलेंगे। हाँ, हाँ, जल्दी। ये ठीक रहेगा, है ना? तीनों मस्ती करेंगे। मैं शॉपिंग मुझे बहुत खुशी हुई कि पर तुमने मुझे ये भी। सोचा। अब तुम टाइम मत लगाओ, जल्दी से अब दोनों बैग पैक कर लो। अच्छा फिर साथ ठीक में है, निकलते कर हैं लेते हैं, आजा। कितना सुंदर है ना? अंकिता देखना कितना सुंदर नजारा ना ये। हाँ, बहुत ही अच्छा है, वो वाला वो पहाड़, झरना? वो बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। अच्छा जीजा जी, एक बात कहूँ, हाँ जो पहाड़ वाली चोटी है ना, हाँ, क्या आप उसको छूकर आ सकते हो? बस इतनी सी बात। हाँ। अरे इसको तो मैं अभी आधे घंटे में छू के आया। सच में? हाँ। अगर आपने वो चोटी छू दी ना, हाँ। तो मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट में से आप मुझे क्या दोगी? वो सरप्राइज। अंकिता, उसको छू के आऊँ मैं? ठीक है। जाइए जीजा जी। उल्लू उल्लू बन जाता है। पता है, ये शाम तक भी वापस नहीं आ पाएगा। चल कमरे में चलते हैं।
अंकिता, अंकिता, हाँ आई। मेरी बात कान खोल के सुनो। अपनी फ्रेंड को अभी बोलो वो तुरंत यहाँ से चली जाए। लेकिन क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, उससे यहीं चली जाए। लेकिन हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार अंकिता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, हमारी शादी को 5 दिन हो गए, 2 दिन गाँव में हो गए, 3 दिन यहाँ हो गए, अभी तक तुमने मुझे अपने आप को टच नहीं करने दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ही पता नहीं सो जाते हैं। मैंने तुमसे अभी बोला है अपनी फ्रेंड को बोलो वो अभी यहाँ से अभी जाए। लेकिन वो नहीं जाएंगी। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तुमसे। नहीं जाएंगी वो। यार मेरे समझ नहीं आ रहा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि यार तुम एक लड़की से लड़की, क्या है ये? देखो तुम ना मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। यार मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो क्या करूँ फिर मैं? तो यार- नाचोगे क्या मेरे सर पे? तो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या, इस लड़की में? हाँ। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? देखो मैंने शादी इसलिए की इस समाज की वजह से, अपने पापा की वजह से, वरना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमसे शादी करने में। तुम पागल हो क्या? तुम्हें उसने क्या भूत चढ़ा दिया? मेरे को कोई भूत नहीं चढ़ा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। और वैसे भी मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मेरा देखो, पति वही। मैंने तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपनी फ्रेंड को बोलो वो अभी यहाँ से निकल जाए। और मैं भी तुमसे बोल रही हूँ कि वो नहीं जाएगी। यार अंकिता, तुम हम पागल हो गई हो दोनों क्या? जिंदगी भर साथ रहेंगे। और देखो वो मेरा पति है। क्या? हाँ। पति? और वैसे भी इधर देखो पहले, वो तुम्हारा पति है? हाँ। और फिर मैं कौन हूँ? तुम वो हो जो समाज की नजरों में होते हैं। तुम पागल हो क्या? मैं ठीक हूँ यार। तुमने मुझसे फिर शादी क्यों की? बताया ना, मजबूरी थी। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मैं चली जाती हूँ। यार ठीक है? यार अंकिता, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ से मेरी नजरों से अभी चली जाओ यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम अंकिता पागल हो गई हो क्या? नहीं, पागल तो तुम हो गए हो जो समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, अंकिता बिल्कुल ठीक है। यार तुमने पागल मेरी तुम हो गए हो। यार तुमने मेरी बीवी पर क्या जादू कर दिया? तुम चली जाओ भी यहाँ से। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी नहीं है ये मेरी बीवी है। इसने शादी इसलिए की क्योंकि इसकी पापा की मर्जी थी। अंकिता, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? छोड़ो मेरा हाथ, ये सही कह रहे हैं। दूर हटो इससे। तुम छोड़ो। छूने की कोशिश भी मत करना। अगर मेरी अंकिता को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। जब तुमको इसके साथ ही रहना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अंकिता ने जो कहा वो ठीक कहा है। समझ में नहीं आता क्या? नहीं आएगा, हम चलते हैं। छोड़ो। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ। मेरे साथ नहीं रहोगी तुम? नहीं। बिल्कुल नहीं। कहा ना, ये मेरी पत्नी है। चलो तुम। बताइए क्या? चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे आप, भाई चौधरी साहब। अरे मैं जानता हूँ कि बेटी बिना बताए आ गई, मुझे भी बुरा लगा। आपको उसे इत्तला करके आना चाहिए था। अरे इत्तला क्या करती हो? हाँ, हमें तो आपकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा? जी। क्या गलती हो गई उससे? हर जगह हमारी बेइज्जती करा दी। हमारे, अब ये मान लीजिए हम शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल हम ठीक बातें कर रहे हैं चौधरी साहब। इस रिश्ते को जुड़े हुए अभी 10 दिन नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। और आप ऐसी बातें करेंगे तो जीवन कैसे कटेगा बच्चों का? देखिए चौधरी साहब, और देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जी। आपकी बेटी की दोस्त आई थी। नाम मुझे याद है, सुनैना। और वो जब घर पे आई, घर पे मुझे तो ऐसा लगा कि शायद कोई खास मित्र है, कोई अपना दोस्ताने में अपने मिलने आई हैं दोनों। लेकिन चौधरी साहब, ये नहीं पता था कि आपकी बेटी उसे पति बताती है। मैं सब कुछ समझ गया। और चौधरी साहब मैं आपको एक बात बता दूं जी। जब से आपकी बेटी हमारे घर आई है, मेरे बेटे ने शादी की है, भाई पति पत्नी है, लेकिन मैं आपको इस बारे में बता दूं कि मेरी बेटी, आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच में कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं हुआ है। नहीं हुआ? जी। मैंने अपने बेटे को बोला था कि बेटी को लेकर के कुल्लू मनाली घूमने जाए। जी। और जिद करके वो साथ में अपनी दोस्त को भी ले गई, जी। सुनैना को। मेरे बेटे को गैर होशी का चूरन दे करके उसे बिल्कुल सुधबुध उसकी ख़त्म, और वो नींद में रहता है। और उसके बाद आपकी बेटी और वो सुनैना, छी,
क्या कहूँ, शर्मनाक। ऐसे मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता चौधरी साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता चौधरी साहब। मैं जानता हूँ बेइज्जती हो गई। आप भी लाचार हैं, लेकिन मैं लाचार नहीं हूँ। आप बैठक में बैठिए, मैं भी आया आपके पास। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी। अंकिता, अंकिता, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? उनसे बोलो चले जाएं यहाँ से। इस मुंह से? जो तुम करके आई हो उस मुंह से बोल दूं? मतलब ये कि उन्होंने मुझे सब बता दिया तुम्हारे और सुनैना के बारे में। ये सब सच है या झूठ? जब आपको पता चल ही गया है तो ये सच है। हाँ, है वो मेरे पति। पति? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। लेकिन आप तो... अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस रिश्ते को कौन मानेगा? अरे समाज में मेरी अगर कोई इज्जत नहीं छोड़नी थी तो कहीं जाकर मर जाती तू। शायद मैं उस बात को भी सहन कर लेता, लेकिन आज ये मेरी सर की पगड़ी पैरों में रगड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है तो ऐसा लगता है कि तुझ जैसी बेटी से मुझ पर ना औलाद भी नहीं होती तो शायद मेरा जीवन कट जाता। अरे क्या क्या ख्याल रखता है बाप। अरे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। तेरे माँ के मरने के बाद जिंदगी भर तेरे ऊपर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कभी दूसरी शादी करने की कोशिश तक नहीं की, सोचा भी नहीं। और आज तूने मेरी इज्जत रुस्वा कर दी। अरे धिक्कार है तुझ जैसी बेटी पर। ठीक है पिताजी, जब आपने ये सोच ही लिया है कि ना औलाद, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कोई बेटी थी नहीं। थी नहीं? अच्छा। क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है कि तू उसके बिना नहीं रह सकती। हाँ, नहीं रह सकती उसके बिना, क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं मान भी चुकी हूँ। क्या जवाब देगी इस समाज को? मुझे कोई परवाह नहीं है समाज की। कैसे अपने वंश को चलाएगी? सब चल जाता है, मुझे कोई वंश की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़िंदगी भर रहेंगे। बहुत अच्छी। जब फैसला तेरा आखिरी है तो मेरा भी एक फैसला सुनती जा। आज के बाद भूल जाना कि तेरा कोई बाप था। पिताजी? हाँ, ये पिताजी कहने का हक छोड़ चुकी है तू। और बात रही मेरी जिंदगी या मौत की, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मैं मरना अच्छा समझूंगा। तू सुनैना के साथ खुश रह और मेरे लिए यमुना जी बहुत है, बहुत है। लेकिन पिताजी, आप ऐसा मत करिए। नहीं, अब मरने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है? जब इज्जत ही नहीं रहेगी समाज में, जब किसी के आगे निगाह उठाकर मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, तो उससे बढ़िया तो मेरे लिए मौत ही सही। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मरना चाहिए तो वो मुझे मरना चाहिए। मेरी वजह से मैंने क्या कर दिया ये? अपनी खुशी के लिए इतने सारे लोगों का दिल तोड़ दिया आपके लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तुझे गुनहगार कभी नहीं माना। अरे अपने बच्चों को कोई गुनहगार मानता है? और हाँ, अपना अच्छा बुरा तू समझ चुकी है। चौधरी साहब इंतजार कर रहे हैं तेरा। जी पिताजी, जी पिताजी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा करूँगी। अपने पति को परमेश्वर मानूंगी, ससुर को बाप। आपकी पगड़ी नहीं उछलने दूंगी मैं। चलो जाओ, पैक करो। जी पिताजी। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, अब जो भी होगा सही होगा। अरे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इसमें भावनाओं में बह गई थी और
सही और गलत का समझ नहीं आया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम बच्चे हो हमारे और माफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है। बस आगे से कोई गलती मत करना। जी ठीक है बेटा, चलो ज्योति साहब। ख्याल रखना अपना। जी। अंकिता, अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? देखो, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, और वैसे भी मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। क्या? मैं बुरा सपना समझ के सब भूल गई हूँ। मुझे भूल गई है? हाँ। और मैं तुझे भूल जाऊं? हाँ। तू पागल हो गई है क्या? पागल? अब मैं होश में आई हूँ। पागल तो मैं पहले थी तुम्हारे चक्कर में, लेकिन अब मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा पति है, मेरे ससुर है, मेरे बाप है, और तुम्हारी वजह से। तू जब से मुझे धोखा दे रही थी, तो मैं जैसा समझना समझ सकती हूँ। क्या? लड़की, जब मेरी बहू तुमसे इतना सब कुछ कह रही है कि तुम अपना देखो, अपने जाओ, यहाँ जाना वहाँ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भी तुम यहाँ खड़ी हुई हो। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हे, मेरी बहू अब सुधर गई है, उसके अकल में आ गई है, ठीक है? और अब ज्यादा इस तरीके की जबरदस्ती करने की जरूरत मत करना, बता रहा हूं मैं। अंकिता, अंकिता, तू बताती क्यों नहीं? चलिए जाइए यहाँ से, जाओ। देखो, मैं तुमसे कितना कह चुकी हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या? और मैं ये चीज चाहती नहीं हूँ। प्लीज चली जाओ यहाँ से। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो और बेइज्जती मत कराइए, जाओ यहाँ से। तू अच्छा नहीं कर रही है अंकिता। अरे जाओ। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। शाबाश बेटा, वाह, बहुत बढ़िया किया तुमने आज। आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आजा बेटा, बदतमीज लड़की।